हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2017 जो कि 2 जून 2018 में आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोग समाजशास्त्र की पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 1 से लेकर 100 तक के सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और आज हम लोग भी 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर किया है। कौन से आधार है? ऑप्शन दिया गया है वैवाहिक संबंध, सहभोजी संबंध, जजमानी संबंध या फिर सामाजिक संबंध। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी है, जजमानी संबंध। अगला प्रश्न है, भारत के ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक हैं भाषा विभिन्नताएं, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं, पारिवारिक भिन्नताएं या फिर राजनीतिक भिन्नताएं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। अगला प्रश्न है, नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है कृषि का विकास, व्यापार का विकास, औद्योगिकरण या फिर सभी सही है। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, औद्योगिकरण। ठीक है, नगरों के अस्तित्व में आने का कारण है औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है? अशिक्षा, जातिवाद, भ्रष्टाचार या फिर सभी विकल्प सही है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा या फिर बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957 के द्वारा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था 21 अप्रैल 1998 को, 1 अप्रैल 1999 को, 11 अप्रैल 2000 को या फिर 30 अप्रैल 2001 को। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट है, 1 अप्रैल 1999 को। चलिए, अगला प्रश्न है, नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है? अगस्त कॉम्टे ने, कार्ल मार्क्स ने, टालकाट पार्सन्स ने या फिर मैक्स वेबर ने। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मैक्स वेबर ने। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन है आपका 1926, 1929, 1930 या फिर 1932 में। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, 1926 में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा एक कारण नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपका अधिक मजदूरी की मांग, अधिक लाभ, श्रमिकों की अशिक्षा या फिर नेताओं की गिरफ्तारी। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है? ऑप्शन है आपका पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि या फिर डी, सभी विकल्प सही है। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है? औद्योगिक समाज की कौन सी विशेषता है? परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष या फिर सभी सही है। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमीकरण की विशेषता है? पश्चिमीकरण की विशेषता कौन सी है? जटिल प्रक्रिया, तटस्थ अवधारणा, चेतना एवं अवचेतन की प्रक्रिया या फिर डी, सभी विकल्प सही है। सही है, तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा जा रहा है। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित है, जाति व्यवस्था में संस्करण पाया जाता है, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जाति व्यवस्था में संस्करण नहीं पाया जाता है। यह कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे ने, योगेंद्र सिंह ने या फिर एम.एन. श्रीनिवास, एच. रंगा ने? तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, योगेंद्र सिंह की बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है आपका मैकइवर एम्पेज, डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स, रेडमैन तथा मोरी, गिलिन तथा गिलिन। तो इसका जो है करीब करीब आंसर होगा बी हो सकता है, लेकिन आयोग ने जो है इसको हटा दिया था। ठीक है, इसका जो सही विकल्प होना चाहिए था इसका होगा ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडवर्ड केनन। इसके जो है सिद्धांत के प्रतिपादित किया था, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करता है एडविन केनन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एडविन केनन। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया? 36वें संशोधन, 68वें संशोधन, 73वें संशोधन या फिर 81वें संशोधन? इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, 73वें संशोधन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है, धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र एवं लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया है? ठीक है, किसने पवित्र और लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया है? ऑप्शन है दुर्खिम, वेबर, मार्क्स, टाइलर। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, दुर्खिम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, समाजशास्त्रीय समाज का अध्ययन दो स्तर पर करते हैं, कौन से स्तर हैं? आदिम एवं आधुनिक, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं बृहत। इसमें से कोई नहीं, सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शोध में सामान्यतः दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है, एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह या फिर उप समूह। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, नियंत्रित समूह। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकट एवं अप्रकट प्रकारों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन दिया गया है मर्टन, पार्सन्स, परेटो या फिर डेविस। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मर्टन। अगला प्रश्न है, कोजर ने संघर्ष के दो प्रकारों के मध्य विभेद किए हैं, निम्नलिखित में से सही को पहचाने। ऑप्शन है आपका वास्तविक एवं मिथकीय, यथार्थ एवं काल्पनिक, वैयक्तिक एवं अवैयक्तिक या फिर डी, वास्तविक एवं अवास्तविक। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेलोनोव्स्की के प्रकार्यवाद को बहुधा ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक प्रकार्यवाद, संस्थागत प्रकार्यवाद, व्यक्तिपरक प्रकार्यवाद या फिर सामाजिक प्रकार्यवाद। तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन सी, व्यक्तिपरक प्रकार्यवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है? ऑप्शन है आपका सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर अंतर्वस्तु विश्लेषण। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सहभागी अवलोकन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंबंध का प्रकार है? तो सहसंबंध का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है आपका रेखी तथा वक्र रेखीय, वैषयिक एवं वस्तुनिष्ठ, सरल एवं बहुगुणी। सभी सही है, तो इसका जो विकल्प होगा सही वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया, किसने किया? ऑप्शन है आपका कूले ने, काम्ट ने, दुर्खिम ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, कूले ने। अगला प्रश्न है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन है आपका मर्टन, लिंटन, डेविस या फिर पार्सन्स। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मर्टन ने। अगला प्रश्न है, मर्टन ने पूर्वभाषी समाजीकरण की अवधारणा अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत की है? प्राथमिक समूह, संदर्भ समूह, द्वितीयक समूह या फिर अर्ध समूह। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, संदर्भ समूह। अगला प्रश्न है, टाइलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत चीजें हैं
जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरे के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। इसमें एक है ज्ञान व दूसरा है ऑप्शन है क्षमता, नैतिकता, सच्चाई या फिर शिक्षा। तो दूसरा जो है आपका क्षमता है। ठीक है, इसका सही विकल्प है ए। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय कहलाता है। परिस्थिति घुसपैठ, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति समूह या फिर परिस्थिति सामान्यीकरण। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, परिस्थिति पुंज। अगला है, मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है वर्ग संघर्ष पर, जाति संघर्ष पर, प्रजाति संघर्ष पर या फिर पीढ़ी अंतराल पर। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, वर्ग संघर्ष पर। चलिए, अगला प्रश्न है, मीट का सिद्धांत किस पर आधारित है? मन, स्व व समाज तथा इन सभी सही हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी, सभी सही है। ठीक है, मीट का सिद्धांत जो है मन, स्व और समाज पर आधारित है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला प्रश्न है, यह किसकी मान्यता है कि विचलन एक संस्कृति के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है? ऑप्शन है आपका मार्क्स, दुर्खीम, मर्टन या फिर पार्सन्स। सही विकल्प है ऑप्शन सी, मर्टन। अगला प्रश्न है, ऑस्कर लेविस के मतानुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचालित हो जाती है तो वह बन जाती है। ऑप्शन है आपका संस्कृति, आदत, विशेषता या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, संस्कृति। श्वेत वस्त्रधारी अपराध, श्वेत वसन अपराध की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की है? सदरलैंड, विंस्लो, ब्लूमर या फिर वोंजर। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, सदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिखों, जैनियों एवं बौद्धों को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, अन्य पिछड़े जातियों को या फिर सभी सही है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, सामाजिक स्तरीकरण को डेविस एवं मूर किस रूप में मानते हैं? ऑप्शन है प्रक्रियात्मक आवश्यकता, संघर्ष का कारण, दोनों प्रक्रियात्मक आवश्यकता और संघर्ष का कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 136 इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रक्रियात्मक आवश्यकता। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गांव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है? ऑप्शन है आपका गाउल्ड, लीच, वाइजर या फिर डीएन मजूमदार। तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, वाइजर। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोरोकिन ने गतिशीलता के दो प्रकारों की व्याख्या की है। एक है क्षैतिज तथा दूसरा है कौन सा है? ऑप्शन है स्थानीय, लंबवत, क्षेत्रीय या फिर व्यवसायिक। सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, लंबवत। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का पिता कौन है? ऑप्शन है दुर्खिम, पार्सन्स, स्पेंसर या फिर मर्टन। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार या फिर सभी सही हैं। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, यह मत किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? ऑप्शन है दुर्खिम, स्पेंसर, पार्सन्स या फिर जॉनसन। तो ये मत जो है आपका जॉनसन महोदय का है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यह कथन जॉनसन का है। चलिए, अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के कुर्गों के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया है? ऑप्शन दिया गया है आपका संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण एवं आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण, ब्राह्मणीकरण एवं आधुनिकीकरण। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण।
अगला प्रश्न है, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? ऑप्शन है नगरीय, उपनगरीय, अर्ध ग्रामीणी या फिर ग्रामीण। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ग्रामीण। अगला है, विविधता पर आधारित एकता को दुर्खिम किस रूप में विवेचित करते हैं? ऑप्शन है यांत्रिकी एकात्मकता, सावयवी एकात्मकता, सामाजिक एकात्मकता या फिर आर्थिक एकात्मकता। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सोपान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? नगर, गांव, विकासखंड, जिला। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, नगर। अगला है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत जीवन, सामुदायिक जीवन, बौद्धिक जीवन या फिर आध्यात्मिक जीवन। इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी, सामुदायिक जीवन। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या अमूर्त है? समुदाय, गांव, सामाजिक संबंध या फिर देश। सही विकल्प है आपका ऑप्शन सी, सामाजिक संबंध। अगला है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप हैं? ऑप्शन है आपका विशृंखल श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, एक अमान्य प्रारूप या फिर सभी सही हैं। तो इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के विकास, कारणों एवं परिणामों के विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? ऑप्शन है आपका मैक्स वेबर, मार्क्स, मैनहीम या फिर सोरोकिन। सही विकल्प है आपका ऑप्शन ए, मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 2 स्तरों से, 4 स्तरों से, 3 स्तरों से या फिर 5 स्तरों से। सही विकल्प है आपका ऑप्शन डी, 5 स्तरों से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है ये 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।